हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थशास्त्र की नगरी। सो गाइस, इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको जो है उपभोक्ता का संतुलन जो है वो बताया था तटस्थता वक्र और बजट रेखा की हेल्प से। ठीक है, बट गाइज आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट टॉपिक है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको कहते हैं कॉर्नर सॉल्यूशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। होता क्या है, हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि जहां पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पर आ रहा है वहां पर कंज्यूमर क्या करता है, दोनों ही वस्तुओं की कुछ कुछ इकाइयां जो है खरीदता है। ठीक है, बट गाइज कभी कभार जो है ऐसी सरकमटेंसेस भी क्रिएट होती हैं डिफरेंट डिफरेंट गुड्स के अंदर, जब कंज्यूमर जो है दोनों ही गुड्स की जो है इकाइयां नहीं खरीदता है, केवल एक ही गुड की वो कुछ इकाइयों का क्या करता है, परचेज करता है और इक्विलिब्रियम की कंडीशन पर होता है। उसी को क्या कहते हैं, कॉर्नर सॉल्यूशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम या उपभोक्ता के संतुलन के कोण हल। ठीक है जी, तो हम जो है कॉर्नर सॉल्यूशन चार उसमें पढ़ेंगे। एक तो होता है पूर्ण स्थानापन्न के केस में, पूर्ण पूरक के केस में, उन्नतोदर के केस में और नतोदर के केस में कैसे कॉर्नर सॉल्यूशन को हम जो है फाइंड करते हैं। ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है जो बीए बीकॉम फर्स्ट ईयर और फर्स्ट सेमेस्टर में है और जिनके पास माइक्रो इकोनॉमिक्स वीएसटी अर्थशास्त्र जो है वो सिलेबस में है। ठीक है जी, तो बकवास बहुत हो गई है, अब मुद्दे पर आते हैं। ठीक है, प्रीवियस वीडियो आप भाई अच्छे से देखकर आ जाइएगा सारी की सारी, कि पूर्ण स्थानापन्न, पूर्ण पूरक, इन सबके ग्राफ कैसे बनते हैं, इक्विलिब्रियम की क्या कंडीशनें होती हैं, तो आपको वो वीडियो बहुत ही अच्छे से देखकर आनी है, वरना कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है जी, अच्छा, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं पूर्ण स्थानापन्न वस्तुओं की, कि पूर्ण स्थानापन्न वस्तुओं में कॉर्नर सॉल्यूशन जो है वो कैसे फाइंड होता है। गाइज मैं आपको सबसे पहली बात तो ये बता दूं कि जब भी कॉर्नर सॉल्यूशन होता है, हमने इक्विलिब्रियम की कंडीशन पढ़ी है कि MRS इज इक्वल टू PX अपॉन में PY, ये जो है इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है। ठीक है, लेकिन ये वाली जो कंडीशन है ये गाइस तब एप्लीकेबल होगी जब वो दोनों ही वस्तु की क्या करता है, कुछ कुछ मात्रा को खरीदता है। ठीक है, जब आपका कॉर्नर सॉल्यूशन होता है तो आपकी ये वाली कंडीशन जो है वो नहीं लगती है। ठीक है, आपकी ये वाली कंडीशन जो है नहीं लगेगी, MRS जो है वो PX अपॉन में PY के बराबर नहीं होगा। मैंने इसके अंदर आपको दो तरीके की सरकमटेंसेस बताई थी, या तो MRS जो है वो ग्रेटर देन हो सकता है PX अपॉन में PY के, या MRS जो है वो आपका लेस देन हो सकता है PX अपॉन में PY के। ठीक है, तो यहां पर जो है गाइज यही दोनों जो है सिचुएशन लगती है कॉर्नर सॉल्यूशन पर। ठीक है, कॉर्नर सॉल्यूशन पर कभी भी ये वाली सरकमटेंसेस नहीं लगेगी, ये वाली केवल वहीं पे लगती है जब उपभोक्ता दोनों वस्तुओं का उपभोग करता है। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं पूर्ण स्थानापन्न के केस में, कि अगर वस्तुएं पूर्ण स्थानापन्न है तो उसका कॉर्नर सॉल्यूशन जो है हम कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, आपको गाइस इसका ग्राफ पता होना चाहिए कि इसका ग्राफ जो है वो कैसे बनता है। ठीक है, इससे प्रीवियस वीडियो में हम इसके ये अपवाद में हम इसका कर्व भी पढ़ चुके हैं कि कैसे पूरक वस्तुओं का और पूर्ण स्थानापन्न का इसका कर्व कैसे बनेगा, तो आप वो वीडियो जो है अच्छे से देखकर आ जाइए ईमानदारी से। ठीक है, बिना चीटिंग करे। तो मैंने यहाँ पे जो है दो कर्व बना दिए हैं, एक लिया मैंने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ठीक है, और दोनों ही जगह पर मैं यहाँ पर ले रहा हूं वस्तु x और मैं यहाँ पर ले रहा हूं वस्तु y। बिल्कुल सिमिलरली मैंने यहाँ पे लिया है वस्तु y और यहाँ पर मैंने लिया है वस्तु x। ठीक है, सॉरी, अब देखिए। ठीक है जी, दो एक्सिस ले ली है मैंने, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ठीक है, वस्तु x वस्तु y, वस्तु x वस्तु y। ठीक है, दो एक्सिस मैंने यहाँ पर ले ली है। अब बात करते हैं मुद्दे की, कि या तो ये वाली सरकमटेंसेस क्रिएट हो सकती है या ये वाली सरकमटेंसेस क्रिएट हो सकती है। ठीक है, अगर मान लीजिए आपकी जो है ये वाली सरकमटेंसेस अगर क्रिएट होती है, स्थानापन्न की बात करें हम सबसे पहले पूर्ण स्थानापन्न की। ठीक है, तो इस केस में आपका जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है वो कैसे निकलता है। इसमें आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो है वो निकलेगा जी कुछ इस तरीके से। देखिए,
आपको पहले तो एक बजट लाइन बनानी है, ठीक है। ये हो गई मान लीजिए आपकी बजट लाइन P और ये हो गई आपकी Q, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है गाइज, आप देख ही रहे होगे कि MRS जो है वो ग्रेटर देन है PX अपॉन में PY के। MRS जो है वो ग्रेटर देन है PX अपॉन में PY के। मतलब कि जो MRS जो आपका IC का जो स्लोप है, जो ढलान है, वो ग्रेटर देन है किससे? PX अपॉन में PY से। मतलब ठीक है। और इसका क्या मतलब है कि बजट रेखा का जो ढलान है वो ज्यादा है आपके IC से, ठीक है। तो अब देखिए आपको क्या करना है, यहां पर आपको इंडिफरेंस कर्व बनाना है। सबसे पहले तो किसका बनाना है? पूर्ण स्थानापन्न का। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, पूर्ण स्थानापन्न का जो IC होता है वो एक सीधी रेखा के उसमें बनता है, ठीक है। तो ये इसको कहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है? ये इसको जो है यहां पर जो है टच कर रहा है, ठीक है। और अब बजट रेखा जो है वो PQ है और इसको मैं जो है IC1 नाम दे देता हूं, ठीक है। अब IC1 मैंने जो यहाँ पे नाम दे दिया और ये इसको यहाँ पर जो है इसके टेंजेंट है। इसका मतलब क्या हुआ? बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना है आपको। यहाँ पर जो सरकमटेंसेस क्रिएट हो रही है वो क्रिएट हो रही है ये PX अपॉन में PY और ये हो गया MRS, ठीक है। आपका MRS का जो ढलान है वो ज्यादा है PX अपॉन में PY से। यहां पर क्या हो रहा है? उपभोक्ता सारी की सारी जो वस्तुएं खरीद रहा है वो X वस्तु खरीद रहा है, Y की एक भी वस्तु को जो है वो नहीं खरीद रहा है। क्योंकि आपकी जो बजट लाइन है वो इंडिफरेंस कर्व को कहां पर जो है टेंजेंट है? वो Q पॉइंट पर जो है टेंजेंट हो रही है, जिसकी वजह से ये वाली कौन सी है? X। वो X वस्तु की सारी क्वांटिटी खरीद रहा है, Y की जो है एक भी क्वांटिटी नहीं खरीद रहा है। बिल्कुल सिमिलर इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, PX अपॉन में PY, ठीक है, ग्रेटर देन है आपका MRS XY। अगर ये वाली कंडीशन हो जाती है तो क्या होगा? तो आपको जो है एक बजट लाइन बनानी है लाइक दिस एंड ये हो गया आपका P, ये हो गया आपका Q, ठीक है। और एक इंडिफरेंस बनाना है तो यहां पर हो गया ये आपका इंडिफरेंस इधर, ठीक है। ये हो गया आपका IC1। अब ये इसको कहां पर टच कर रही है? अब ये इसको जो टच कर रही है वो कर रही है यहां पर। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ गाइस कि यहां पर उपभोक्ता क्या कर रहा है? इस वाले उसमें उपभोक्ता जो है Y वस्तु की सारी इकाइयां खरीद रहा है, X वस्तु की वो एक भी इकाई नहीं खरीद रहा है, ठीक है। यहां पर वो X की खरीद रहा था, Y की कुछ नहीं खरीद रहा। यहाँ Y की खरीद रहा है, X की कुछ भी नहीं खरीद रहा है, ठीक है। मैंने गाइज यहाँ पर केवल एक ही IC बनाया है, आप एक से ज्यादा IC भी बना सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। जैसे कि लाइक 1 2 3 जैसे बनाते हो सब एक्स एक्सिस को टच करते हुए ऐसे भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर मैंने जो बजट लाइन है वो कम तिरछी बनाई है और यहाँ पर मैंने जो बजट लाइन है वो ज्यादा तिरछी बनाई है, ठीक है। तो ये आपका किसका इन दोनों सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे? इन दोनों हल को बोलते हैं कॉर्नर सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? कॉर्नर सॉल्यूशन इसको जो है कहते हैं, ठीक है। क्योंकि ये कहां पर जो है हो रहे हैं? ये कॉर्नर पर जो है इक्विलिब्रियम पर आ रहा है। तो ये हो गया आपका पूर्ण स्थानापन्न का। बार बार बोल रहा हूं, आप 2-3 IC भी बना सकते हो और एक भी बना सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं पूर्ण पूरक की। किसकी? पूर्ण पूरक के केस में कैसे बनेगा देखिए। तो आपको सबसे पहले तो पूर्ण पूरक का कर्व पता होना चाहिए कि पूर्ण पूरक का कर्व जो है वो कैसे बनता है। मैं आपको प्रीवियस वीडियो में भी आपको बता चुका हूं कि पूर्ण पूरक का जो कर्व है वो बनता है L शेप का। कैसा बनता है? वो बनता है L शेप का। क्यों बनता है L शेप का? क्योंकि पूर्ण पूरक वस्तुएं वो वस्तुएं होती हैं जो दोनों जो है सेम प्रपोर्शन में जो है यूज होती है। जितनी आप X करोगे उतनी ही आपको Y को जो है यूज करना पड़ेगा, ठीक है, जो दोनों एक दूसरे की कमी को पूरा करती है। तो मैं पहले कर्व बना देता हूं। मान लीजिए ये हो गया आपका IC1, ठीक है। ये हो गया आपका IC1। उसके बाद मैं एक और बना देता हूं यहां पर, ये हो गया मेरा IC2, ठीक है। ये हो गया मेरा IC2 और एक और बना देता हूं मैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए।
और ये हो गया मेरा IC3। ठीक है, यहाँ पर मैंने जो है 3 IC बना दिए हैं। ऊपर भी आप बना सकते थे 3, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पे 3 बना दिए। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूं वस्तु X और यहाँ पर मैं लिख देता हूं आपका वस्तु Y। ठीक है, वस्तु X लिख दिया मैंने और वस्तु Y लिख दिया मैंने। अब आपको क्या करना है, अब आपको बजट लाइन बनानी है। मान लीजिए मैं जो है बजट लाइन बना दी मैंने, यहां पर बजट लाइन मैंने जो ड्रॉ करी, बजट लाइन मैंने ड्रॉ करी यहां पर। ठीक है, सॉरी ये यहां नहीं आएगा, इसको नाम दे दीजिए A और इसको नाम दे दीजिए B। ठीक है, और ये इसको जो है कहां पर जो है टेंजेंट हो रहा है, इसके कहां पर टच कर रहा है इसको, ये इसको जो है मान लीजिए इसको मैं नाम दे देता हूं E। ठीक है, वो यहां पर भी हो सकता है। ठीक है, यहां पर भी हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है और यहां पर भी हो सकता है। तीनों में से किसी भी उस पे हो सकता है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है इसलिए जो कर्व है वो L शेप का बना है। ठीक है, और जो बजट लाइन है वो उसको कहां पर कर रही है, बजट लाइन जो है मान लीजिए मैं इसको नाम देता हूं, मान लीजिए A', इसको दे दिया मैंने B' और इसको मैंने दे दिया E। ठीक है, वो यहां पर भी कर सकता था, यहां पर भी कर सकता, यहां पर भी कर सकता था, कहीं भी इक्विलिब्रियम पर हो सकता था। ठीक है, इसलिए अब वो बजट लाइन कहां पर हो रही है, E पर हो रही है, इसलिए कंज्यूमर जो इक्विलिब्रियम पर कहां पर होगा, वो E पॉइंट पर होगा। और इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कॉर्नर सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कॉर्नर सॉल्यूशन। ठीक है, किसका है ये है आपका पूर्ण पूरक का। किसका है ये है आपका पूर्ण पूरक का। ठीक है जी, अच्छा जी, L शेप का क्यों बना है, बार बार आपको बता रहा हूं क्योंकि ये फिक्स प्रपोर्शन में जो है यूज होते हैं, इसलिए ये L शेप का बना है। अब बात करते हैं तीसरे मुद्दे की। अब हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं उन्नतोदर शेप की। किसकी बात करने वाले हैं, उन्नतोदर शेप की। गाइस उन्नतोदर जो है उसमें जो है इंटीरियर भी होता है, इंटीरियर मतलब जो हम सीख कर आए हैं वो वाला। ठीक है, और कॉर्नर, दोनों तरीके के सॉल्यूशन जो है फाइंड होते हैं। गाइस कॉर्नर सॉल्यूशन तब फाइंड होता है उन्नतोदर के शेप में जब कोई एक ऐसी वस्तु होती है जिसको कंज्यूमर खरीद ही नहीं सकता है, जिसको कंज्यूमर खरीद ही नहीं सकता है। ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, कॉर्नर सॉल्यूशन फाइंड होता है उन्नतोदर के केस में। ठीक है, मान लीजिए मैं जो है 2 गुड्स ले लेता हूं। ठीक है, 2 गुड्स ऐसे ले लिए जिसको मैं खरीद ही नहीं सकता, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं वस्तु X और मैंने यहाँ पे लिया वस्तु Y। ठीक है, अच्छा जी, और एक और ले लेता हूं मैं यहाँ पर, ये आ गया यहाँ पर। ठीक है, और मैंने यहाँ पे लिया Y, यहाँ पे मैंने ले लिया X और यहाँ पे मैंने ले लिया 0। ठीक है, सबसे पहले इस वाली कंडीशन पर देखेंगे, 2 चीज के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाना है आपको। Px अपॉन में Py जो है वो लेस देन है MRS से, और यहाँ पर आपको समझाना है Px अपॉन में Py जो है वो ग्रेटर देन है MRS से। ठीक है, तो 2 से बताना है आपको। सबसे पहले हम इधर बात करते हैं, यहाँ पर वस्तु Y जो है वो एक ऐसी वस्तु है जिसको कंज्यूमर कभी खरीद ही नहीं सकता है। ठीक है, जिसको कंज्यूमर कभी खरीद ही नहीं सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में कॉर्नर सॉल्यूशन जो है कैसे फाइंड होगा, ऐसी सिचुएशन में मान लीजिए ये मेरी बजट रेखा हो गई A और ये मेरी बजट रेखा हो गई B। ठीक है, लेकिन कर्व जो बनाना है आपको, अब की बार आपको उन्नतोदर बनाना है जैसे कि होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ बना देता हूं, देखिए तो मैंने यहाँ पे कर्व बना दिया है जो कि इसको यहां पर क्या कर रहा है, टच कर रहा है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि उपभोक्ता जो है, कंज्यूमर अपनी सारी की सारी इनकम जो है कौन से गुड पर स्पेंड कर रहा है, वो अपनी सारी की सारी इनकम वस्तु X पर खर्च कर रहा है, क्योंकि वस्तु Y जो है वो अपनी जितनी भी उसकी इनकम है उसको कभी खरीद ही नहीं सकता। ठीक है, कॉर्नर सॉल्यूशन हमेशा तब होता है, मैंने आपको बार बार बोला है, कब होगा, जब केवल एक ही गुड खरीदेगा, तो ये या ये। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो है वो X वस्तु सारी की सारी खरीद रहा है, Y वस्तु वो नहीं खरीद रहा है। ठीक है, अब बिल्कुल अगर एक और सिचुएशन ले, मान लीजिए आपको जो है ये आपकी बजट लाइन है। ठीक है, और मैंने 2 गुड्स ले लिए, वस्तु X यहाँ पे ले ली है
और वस्तु y जो है मैंने यहाँ पर ले ली है। ठीक है, तो अब ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, देखिए बहुत ही ध्यान से सुनना है आपको। यहाँ पर जो है मैं वस्तु y नहीं खरीद पा रहा था। ठीक है, अब मान लीजिए आपका जो आईसी है वो ऐसा है कुछ इस शेप का, लाइक समथिंग लाइक दिस। ठीक है, अच्छा जी, तो ये हो गया आपका आईसी। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये इसको कहां पर कर रहा है, ये इसको यहाँ पर जो है टच कर रहा है। इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पर मैं वस्तु x एक भी नहीं खरीद पा रहा हूं। यहाँ पर मैं वस्तु x एक भी नहीं खरीद पा रहा हूं। मैं अपनी सारी की सारी जो इनकम है वो कौन से गुड पे स्पेंड कर रहा हूं, वो कर रहा हूं वस्तु y पर। ठीक है, तो इन दोनों सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे, इन दोनों सॉल्यूशन को बोलते हैं कॉर्नर सॉल्यूशन। उन्नतोदर शेप एक ऐसी शेप है जिसमें दोनों तरीके के सॉल्यूशन जो हैं पॉसिबल होते हैं। ठीक है, आंतरिक भी और कोणल भी। आंतरिक को कहते हैं इंटीरियर, जो हमने सीखा है वो वाला, पीछे वाला जो इससे हमने सीखा था मतलब प्रीवियस वीडियो में। और ये जो हम सारे पढ़ रहे हैं इनको कोणहल कहते हैं, कॉर्नर सॉल्यूशन। तो उन्नतोदर शेप में दोनों तरीके के हल जो है वो पॉसिबल होते हैं। अब बात करते हैं नतोदर की। देखिए अब हम बात करने वाले हैं कि अगर जो है नतोदर हो, ठीक है, नतोदर के केस में जो है कैसे बनेगा, बहुत ही ज्यादा ध्यान से देखेंगे। नतोदर किसको कहते हैं, जैसे पीपीसी वाली जो शेप होती है उसको नतोदर की शेप कहते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे जो है 4 आईसी बनाए हैं, IC1, IC2, IC3 और IC4। ठीक है, 4 आईसी बनाए हैं और जो मेरी बजट लाइन है वो है ये A', ठीक है, और B'। ठीक है जी, तो ये जो बजट लाइन है, सबसे पहले अगर हम बात करें IC1 की, कहां पर ये इसको जो है टेंजेंट हो रही है, R पॉइंट पर जो है ये टेंजेंट हो रही है। ठीक है, पर कंज्यूमर जो है इस R पॉइंट पर इक्विलिब्रियम पर जो है वो नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जो इससे ऊपर वाला जो IC2 है वो ज्यादा सेटिस्फेक्शन दे रहा है एज कंपैरिजन टू IC1। हमने पढ़ा है कि जितना ऊंचा IC होता है वो उतनी ज्यादा सेटिस्फेक्शन देता है। तो IC2 पर A पॉइंट पर भी हो सकता है और B पॉइंट पर भी जो है वो हो सकता है। ठीक है, तो A पॉइंट पर भी हो सकता है, वो B पॉइंट पर हो सकता है, क्योंकि IC2 जो है वो हायर IC एज कंपैरिजन टू IC1, ये इससे ज्यादा सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं A और B। बट क्या A और B पे भी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पर है? नहीं, वो A और B पे भी इक्विलिब्रियम पर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उससे ऊपर वाला जो IC है IC3 यानी कि C पॉइंट कह सकते हो। ठीक है, और ये वाला पॉइंट यहाँ पर ये बजट लाइन आएगी यहाँ पर। ठीक है, इसको भी आप नाम दे दीजिए, मान लीजिए P नाम दे दीजिए। ठीक है, या तो यहाँ पर या यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर भी हो सकता है, बट क्या यहाँ पर इक्विलिब्रियम पर होगा? नहीं, कंज्यूमर यहाँ पर भी इक्विलिब्रियम पर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो उससे ऊपर वाला IC है IC4 सबसे ऊपर, या ये जो यहाँ पर इसको बजट लाइन यहाँ पर जो टच कर रही है यहाँ पर क्या ये इक्विलिब्रियम पर होगा? बिल्कुल, यहीं पर कंज्यूमर क्या होगा, यहीं पर कंज्यूमर जो है इक्विलिब्रियम पर होगा। क्यों होगा? क्योंकि गाइस ये जो IC4 है सबसे ऊंचा IC है। सबसे पहली बात तो सबसे ऊंचा तटस्थ वक्र है, और हमने पढ़ा है कि जितना ऊंचा IC होता है वो उतनी ही ज्यादा सेटिस्फेक्शन देता है। तो ये Q जो पॉइंट है ये जो है इक्विलिब्रियम का पॉइंट है। यहाँ पर कंज्यूमर क्या कर रहा है, सारी की सारी वस्तु Y खरीद रहा है। ठीक है, वस्तु X वो कुछ भी नहीं खरीद रहा। वस्तु X वो क्या कर रहा है, वस्तु X कुछ भी नहीं खरीद रहा, सारी की सारी वस्तु Y खरीद रहा है। ठीक है, बट अगर गाइस वो सारी की सारी वस्तु X खरीदना चाहे तो वो जो है या इस P पॉइंट पर आकर इक्विलिब्रियम पर हो सकता है। अगर P पर आएगा तो X खरीदेगा सारी, अगर Q पर आएगा तो Y खरीदेगा सारी। ठीक है, ये दोनों जो है इसके कॉर्नर सॉल्यूशन जो है हो सकते हैं, या तो P या Q पर Y खरीद रहा है सारी, P पर X खरीद रहा है। तो गाइज ये है आपका नतोदर का केस। ठीक है, तो हमने ये पढ़ लिया कि डिफरेंट केस में स्थानापन हो, पूर्ण स्थानापन हो, पूर्ण पूरक हो, उन्नतोदर हो, नतोदर हो, तो इन डिफरेंट शेप के अंदर कॉर्नर सॉल्यूशन को जो है कैसे फाइंड करते हैं। इसमें आपको कुछ भी समझ ना आया हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी इश्यू हो, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। आपके लिए मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो रोजाना इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।